आप सब कैसे हो। आज क्लास 11th की ज्योग्राफी का बच्चों चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है वायुमंडल, संगठन तथा संरचना। इसके जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे बच्चों, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, वीडियो को अंत तक बने रहे। पहला जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन है वायुमंडल क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, वायुमंडल क्या है, ध्यान से आंसर को समझना है। पृथ्वी के चारों ओर वायु के जो आवरण को क्या कहा जाता है बच्चों, वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी के चारों ओर बच्चों जो वायु का क्या है, एक आवरण है, एक परत है, जिसे क्या कहा जाता है बच्चों, वायुमंडल कहा जाता है। वायु का एक आवरण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के चारों ओर बच्चों कंबल की तरह क्या हुआ, चिपका हुआ। रीजन बताना चाह रहा बच्चों, यह जो आवरण है पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण जो बल है उस जिसके कारण से पृथ्वी के चारों ओर बच्चों कंबल की तरह क्या हुआ, चिपका हुआ। जो एयर है बच्चों वह गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के चारों ओर बच्चों कंबल की तरह क्या हुआ, चिपका हुआ। तो वायुमंडल आपको पेपर में पूछता तो आपको ध्यान रखना, पृथ्वी के चारों ओर वायु के आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। वायु का एक आवरण पृथ्वी के बच्चों गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के चारों ओर बच्चों कंबल की ओर क्या हुआ, चिपका हुआ। कंबल की तरह क्या बच्चों, चिपका हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, इसी वायुमंडल के कारण पृथ्वी पे बच्चों जीवन क्या है, संभव है। इसी वायुमंडल के कारण बच्चों पृथ्वी पर क्या है, जीवन संभव है, क्योंकि सभी जीवों का जो जीवित रहने के लिए जो वायु क्या बच्चों, एयर बहुत ज़्यादा आवश्यक है। बोलना चाह रहा बच्चों, सभी जीवों को जीवित रहने के लिए जो एयर है, जो वायु हो क्या, बहुत ज़्यादा अति आवश्यक है। विभिन्न गैसों के मिश्रण को वायु कहा जाता है। जो एयर है बच्चों, बहुत सारे गैसों को मिश्रण को क्या कहा जाता है, एयर कहा जाता है, क्योंकि वायुमंडल में बहुत सारे गैस प्रेजेंट है बच्चों, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जोन गैस हो गया। बहुत सारे जो गैसों का जो मिश्रण है, वही गैस का मिश्रण क्या कहलाता है बच्चों, एयर कहलाता है। आपको ध्यान से समझना बच्चों, जो एयर होता है, जो वायु होता है, रंगहीन होता है, किसी भी प्रकार का रंग नहीं होता, किसी भी प्रकार का बच्चों गंध नहीं होता, किसी भी प्रकार का स्वादहीन नहीं होता। तो वायु क्या होता है बच्चों, रंगहीन भी होता है, स्वादहीन भी होता है बच्चों, रंगहीन होता है, गंधहीन होता है और स्वादहीन होता है। ना एयर के पास ना बच्चों रंग होता है, ना गंध होता है, ना स्वाद होता है। तो एयर के बारे में, वायु के बारे में अगर पेपर में आता है तो ध्यान रखना, वायु क्या बच्चों, विभिन्न गैसों का क्या है, मिश्रण है, क्योंकि वायुमंडल में बहुत सारे क्या है बच्चों, गैस प्रेजेंट है। सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा वायुमंडल में कौन सा गैस है बच्चों, तो नाइट्रोजन है, दूसरे नंबर पे क्या है, ऑक्सीजन है। और जो एयर है बच्चों, जो वायु हो क्या है, रंगहीन है, गंधहीन है और क्या है, साथ साथ स्वादहीन होते हैं। ना बच्चों एयर के पास किसी प्रकार का रंग है, ना किसी प्रकार का गंध है, ना किसी प्रकार का स्वाद है। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों गिवन है, वायुमंडल में कौन कौन से गैस प्रेजेंट है। वायुमंडल में बच्चों अनेक गैस है। वायुमंडल में कितने गैस है बच्चों, तो वायुमंडल में आपको ध्यान समझना, वायुमंडल में क्या है, अनेक गैस है। अगर आपसे पूछता बच्चों वायुमंडल में कौन कौन सा गैस है, तो आपको ध्यान रखना बच्चों, क्रिप्टॉन है, गैस का नाम आपको ध्यान रखना बच्चों, क्रिप्टॉन है। उसके बाद जेनॉन है और नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन कितने परसेंट बच्चों, 78.8% है। अगर नाइट्रोजन पूछता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने परसेंटेज है बच्चों, तो 78.8% है। और कार्बन डाइऑक्साइड अगर आपसे पूछता है बच्चों 0.03% है। कितना परसेंट बच्चों, 0.03% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। उसका मीथेन है, फिर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परसेंटेज पूछेगा बच्चों तो 20.95% जो क्या बच्चों, ऑक्सीजन है। उसके बाद ओजोन है, फिर आर्गन है बच्चों, आर्गन को एयर से रिप्रेजेंट करते हैं, हीलियम को He से करते हैं और हाइड्रोजन को किससे करते हैं, H से करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि वायुमंडल में कौन कौन सा गैस है बच्चों, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का परसेंटेज भी आपको याद करना है। कार्बन डाइऑक्साइड जिसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना CO2 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, CO2, जो वायुमंडल में कितने परसेंटेज है, 0.03% है। जबकि मीथेन है, मीथेन का बच्चों केमिकल फार्मूला CH4 होता है। उसके बाद ऑक्सीजन बच्चों 20.95% है। ओजोन का आपको केमिकल फार्मूला ध्यान रखना O3 होता है। उसके बाद आर्गन है, हीलियम और हाइड्रोजन। इतने सारे जो गैस है बच्चों क्या है, वायुमंडल में प्रेजेंट है। वायुमंडल में क्या बच्चों, इतने सारे गैस क्या है, उपस्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों लिखा हुआ, तापमान और वायु दाब के आधार पे वायुमंडल को कितने परतों में बांटा गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन में बोलना चाह रहा है कि तापमान और वायु दाब के आधार पे जो वायुमंडल को कितने परत में बांटा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, आंसर को क्या करना आपको बारीकी से समझना है।
इससे पहला बच्चों क्षोभ मंडल है। क्या बच्चों? क्षोभ मंडल है, जो कि पृथ्वी से लगभग क्या होता है बच्चों 18 किलोमीटर पे प्रेजेंट है। इसी में बच्चों सभी प्रकार की क्रिया होती है, जैसे बादल का गरजना, बारिश होना, सभी जो होता है बच्चों बिजली का गरजना किसमें होता है? क्षोभ मंडल में होता है। और उसके बाद समताप मंडल में, समताप मंडल में बच्चों पृथ्वी से लगभग कितना 50 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है बच्चों सेम है कि समताप, सम मतलब सभी जगह वहाँ पे क्या होता है बच्चों समताप मंडल में सभी जगह क्या होता है? टेम्परेचर क्या होता है? बराबर होता है। और इसी में बच्चों ओजोन लेयर पाया जाता है। जो ओजोन है बच्चों इसी में पाया जाता है। अगर पूछेगा पेपर में जो ओजोन परत किस वायुमंडल के परत में पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों समताप मंडल में पाया जाता है। अगर ओजोन परत के बच्चों आपसे काम पूछता है ओजोन परत का काम क्या होता है, तो सूर्य से जो निकलने वाली जो अल्ट्रावायलेट रे है, जिसको बोलते हैं पराबैंगनी किरणें, को क्या कर लेती है बच्चों? जो ओजोन जो गैस होती है, जो ओजोन जो लेयर होती है, वो क्या कर लेती है? अपने अंदर अवशोषित कर लेती है। अगर वह किरणें बच्चों पृथ्वी पे पहुंचेगी तो क्या हो जाएगा? इंसान को स्किन कैंसर हो जाएगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों त्वचा कैंसर। तो क्षोभ मंडल पहला आपको ध्यान रखना, क्षोभ मंडल। दूसरा बच्चों समताप मंडल, समताप मंडल में जिसमें टेम्परेचर क्या होता है? बराबर होता है। और इसी में क्या होता है बच्चों? ओजोन जो लेयर है इसी में पाया जाता है। ओजोन लेयर का जो काम होता है, ओजोन परत का जो काम होता है कि जो सूर्य से निकलने वाली जो पराबैंगनी किरणें, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अल्ट्रावायलेट रे, को क्या कर लेती है बच्चों? अपने अंदर अवशोषित कर लेती है। अगर बच्चों ओजोन वायलेट रे को अवशोषित नहीं करेगी तो एक किरण अगर पृथ्वी पर आएगी तो क्या, पृथ्वी पर अगर आएगी तो बच्चों इंसान को क्या हो जाएगा? स्किन कैंसर हो जाएगा। तीसरा आपको ध्यान रखना बच्चों मध्य मंडल है। चौथा आपको ध्यान रखना आयन मंडल है। और सबसे आखिरी है जिसको बोलते हैं बाह्य मंडल। पांचों का नाम आपको ध्यान रखना। पहले को बोलेंगे बच्चों क्षोभ मंडल, दूसरे को बोलेंगे समताप मंडल, तीसरे को बोलेंगे बच्चों मध्य मंडल। मध्य का मतलब बीच में होता है, मध्य मंडल का मतलब बीच में हो गया। चौथा आपको ध्यान आयन मंडल तथा बाह्य मंडल। तो 5 बच्चों परत है। पहले को बोला गया बच्चों क्षोभ मंडल, दूसरे को बोला गया बच्चों समताप मंडल, तीसरे को मध्य मंडल बोला गया, चौथे को आयन मंडल और लास्ट वाले आखिरी वाले को बाह्य मंडल बोला गया। तो पांचों परत को बच्चों आपको क्या करना है? बारीकी से याद करना है। कुछ इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट बता रहे बच्चों, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करें? इस लाइन को आपको बारीकी से समझना। सूर्य से निकलने वाले जो हानिकारक जो पराबैंगनी विकिरण है, जिसको बोलते हैं यूवी रे, क्या बोलते हैं बच्चों? यूवी रे, अल्ट्रावायलेट रे, हमें बचाने वाली गैस जो होती है बच्चों ओजोन गैस। ओजोन गैस का जो काम है बच्चों सूर्य से निकलने वाले जो पराबैंगनी किरणें को अपने अंदर अवशोषित कर लेती है बच्चों। अगर ओजोन गैस अगर अवशोषित नहीं करेगी तो वह अगर लेयर बच्चों वह जो अल्ट्रावायलेट रे अगर पृथ्वी पे आएगी तो इंसान को कौन सा बीमारी हो जाएगा बच्चों? स्किन कैंसर, हिंदी में बोलेंगे त्वचा कैंसर। बच्चों आपको यह पॉइंट याद करना है कि सूर्य से कौन सा पराबैंगनी किरणें निकलती है, तो अल्ट्रावायलेट रे निकलती है, जिसको बोलते हैं पराबैंगनी किरणें। इस पराबैंगनी किरणें को ओजोन जो लेयर होती है क्या कर लेती है? अपने अंदर अवशोषित कर लेती है। अगर अवशोषित नहीं करेगी तो पृथ्वी पे आएगी तो इंसान को आपको ध्यान रखना त्वचा कैंसर जैसे बीमारी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना, वायुमंडल की वह परत जो मानव जीवन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है बच्चों, उसको बोला गया क्षोभ मंडल। क्या बोला गया बच्चों? क्षोभ मंडल। वायुमंडल का वह परत जो मानव जीवन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, उसको बोला गया क्षोभ मंडल, जो कि पहला परत है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना, तीसरा नोट करके आपको ध्यान रखना, वायुमंडल की वह गैस जो मानव के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वह है बच्चों ऑक्सीजन है। पूछेगा वायुमंडल का ऐसा कौन सा गैस है जो इंसान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हो जाएगा ऑक्सीजन। तो आपको 3 पॉइंट बता बच्चों, सूर्य से निकलने वाले जो हानिकारक जो रे होता है, जिसको बोलता है पराबैंगनी किरणों, वह क्या कर लेती है? ओजोन गैस उसको अवशोषित कर लेती है। वायुमंडल की वह कौन सा परत है बच्चों इंसान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वह है बच्चों क्षोभ मंडल, जो कि पहले पे पड़ता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना बच्चों, तीसरे नंबर का जो वायुमंडल का वह कौन सा गैस है जो इंसान के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, तो वह है बच्चों ऑक्सीजन है। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों गिवन है वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल का क्या क्या संगठन बच्चों? तो हमारा वायुमंडल बच्चों कुछ गैस जैसे कि हो गया बच्चों जलवाष्प और धूल कणों से क्या बच्चों हमारा वायुमंडल बना हुआ। बोलना चाह रहा हमारा जो वायुमंडल बच्चों कुछ गैसों से, कुछ जलवाष्प से या कुछ धूल कणों से क्या का जो वायुमंडल है बच्चों वह बना हुआ है। बच्चों जो वायुमंडल है वह क्या कुछ गैसों से, कुछ जलवाष्प से और कुछ धूल कणों से मिलकर क्या है बना हुआ। अगर पूछेगा वायुमंडल किससे मिलकर बना हुआ बच्चों, तो वायुमंडल क्या है? वायुमंडल जो बना हुआ बच्चों कुछ गैसों से, कुछ जलवाष्प से या कुछ धूल कणों से मिलकर क्या हुआ वायुमंडल बना हुआ है। अब इसे पढ़ेंगे बच्चों, जैसे पढ़े कि वायुमंडल में जैसे गैस है, तो पहले गैस के बारे में पढ़ेंगे बच्चों कि गैस कौन कौन सा वायुमंडल में प्रेजेंट है। तो वायुमंडल की गैसों में जो अधिकांश जो भाग है बच्चों 78.8% जो नाइट्रोजन है। 78.8% जो क्या प्रेजेंट है बच्चों वायुमंडल में जो गैस है, उस गैस का नाम आपको ध्यान रखना है नाइट्रोजन है। उसके बाद बच्चों ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का अगर परसेंटेज पूछेगा तो 20.95% क्या वायुमंडल में बच्चों ऑक्सीजन है। इसके अलावा मुख्य गैस में कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों की जो मात्रा है 0.03% है।
और इसके अलावा वजन का परसेंटेज है 20.95% है। इसके अलावा जो मुख्य गैस है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका परसेंटेज अगर आपसे पूछता है तो 0.03%। उसके बाद आर्गन है और क्या है, ओजोन गैस है। इन सभी गैसों का अपना क्या बच्चों महत्व है, सभी गैसों का निश्चित अनुपात में बनी रहनी चाहिए। वायुमंडल में बच्चों निश्चित जो गैस है उसका जो मात्रा हमेशा क्या होनी चाहिए, बनी रहनी चाहिए। तो आपको ध्यान रखना, अगर पेपर में पूछता बच्चों वायुमंडल का संगठन, जो वायुमंडल किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ, तो आपको ध्यान से समझना वायुमंडल जो बना हुआ बच्चों कुछ गैसों का मिश्रण है, कुछ जलवाष्प है, कुछ धूल कणों का जो मिश्रण है, उसी से क्या है वायुमंडल बना हुआ है। गैस में पूछेगा बच्चों वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो गैस प्रेजेंट है वह कौन सा है बच्चों, नाइट्रोजन है। उसका अगर आपसे परसेंटेज पूछेगा तो याद रखना 78.8% है। दूसरे नंबर पे बच्चों ऑक्सीजन है, अगर ऑक्सीजन का परसेंटेज पूछेगा तो 20.95% बच्चों वायुमंडल में क्या है, ऑक्सीजन है। इसके अलावा बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि 0.03% है। आपको ध्यान रखना मीथेन हो गया, मीथेन का हाइड्रोजन गैस हो गया, हाइड्रोजन गैस के बाद ओजोन गैस हो गया, आर्गन गैस, यह सभी जो गैस है बच्चों वायुमंडल में क्या है, जो गैस है बच्चों सभी गैस क्या है वायुमंडल में उपस्थित है। इन सभी गैसों का अपना क्या बच्चों इंपॉर्टेंस है, अपना क्या है महत्व है। सभी गैसों को बच्चों निश्चित अनुपात में बनी रहनी चाहिए। जो वायुमंडल में बच्चों सभी जो गैस है, सभी गैसों का जो अनुपात क्या होना चाहिए, निश्चित अनुपात में होना चाहिए। उसके बाद किसको पढ़ेंगे बच्चों, जलवाष्प को पढ़ेंगे, क्योंकि जो वायुमंडल में जो संगठन है गैस के बाद क्या बच्चों, जलवाष्प है। अब पढ़ेंगे बच्चों जलवाष्प के बारे में। जलवाष्प को ध्यान से समझना बच्चों, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा किसी स्थान की जलवायु पे क्या करता है बच्चों, निर्भर करता है। कहीं पे जलवाष्प ज़्यादा है बच्चों तो कहीं पे जलवाष्प क्या है, कम है। वह डिपेंड करता है बच्चों किसी स्थान के जलवायु पे क्या करता है, क्लाइमेट पे निर्भर करता है। जलवाष्प की जो मात्रा बच्चों अलग अलग जगह पे क्या होती है, अलग अलग होती है, क्योंकि जलवायु जो निर्भर करता है बच्चों वह स्थान के जगह पे क्या करता है, निर्भर करता है। इसीलिए यहाँ लिखना चाह रहा बच्चों वायुमंडल में जो जलवाष्प की जो मात्रा किसी स्थान की जलवायु पे क्या करता है, निर्भर करता है। जलवाष्प का जो काम है बच्चों सूर्य ताप का जो कुछ भाग को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। जो सूर्य का जो टेम्परेचर होता है बच्चों जलवाष्प को क्या कर लेती है, जलवाष्प जो सूर्य का जो टेम्परेचर होता है उसको क्या कर लेती है, अपने अंदर अवशोषित कर लेती है। पृथ्वी से उत्सर्जित जो ताप का मतलब टेम्परेचर को भी क्या कर लेती है, ग्रहण का मतलब अवशोषित कर लेती है। इस तरह से बच्चों पृथ्वी को अधिक गर्म तथा अधिक ठंडा से क्या करती है, जलवाष्प बचाती है। बोलना चाह रहा बच्चों जिसके कारण से जो जलवाष्प होता है पृथ्वी को अधिक टेम्परेचर, अधिक तापमान तथा अधिक ठंडा से क्या करती है, जलवाष्प बचाती है। किसको बच्चों, पृथ्वी पे। आपको ध्यान रखना कि वायुमंडल में बच्चों जो जलवाष्प की जो मात्रा किसी स्थान पे जलवायु पे क्या करता है, डिपेंड करता है। वो क्या करती है, जो सूर्योदय का जो टेम्परेचर होता है वो जलवाष्प क्या कर लेती है, सूर्योदय का जो टेम्परेचर होता है उसको अवशोषित कर लेती है। उसके बाद क्या कर लेती है, पृथ्वी का टेम्परेचर को क्या करती है बच्चों, मेंटेन करती है। क्योंकि पृथ्वी पे बच्चों सूर्योदय का जो टेम्परेचर होता है अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण से जो पृथ्वी का टेम्परेचर को क्या करता है बच्चों, मेंटेन करता है। इसीलिए यहाँ लिखना चाह रहा है बच्चों पृथ्वी पे उत्सर्जित जो टेम्परेचर होता है उसको क्या कर लेता है, ग्रहण का तो अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण से पृथ्वी पे अधिक ना गर्म होता है बच्चों और अधिक ठंडा से क्या करती है, जलवाष्प बचाती है। उसके बाद लिखा बच्चों तीसरे नंबर पर पढ़ना बच्चों धूलकण। ध्यान समझना बच्चों, धूलकण जो होता है आर्द्रता को ग्रहण करने के लिए केंद्रक का क्या करता बच्चों, काम करता है। धूलकण बच्चों जो आर्द्रता को ग्रहण करने के लिए केंद्रक के रूप में काम करता है, जिसके कारण से मेघों के निर्माण में बहुत ज़्यादा सहायक होती है। जो धूलकण होता है बच्चों मेघ का निर्माण करने में, बारिश को निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। धूलकण बच्चों आर्द्रता को ग्रहण करने के लिए केंद्रक का तो हेड की तरह काम करता है और मेघों के निर्माण में बच्चों जो धूलकण क्या होती है, सहायक होती है। बस धूलकण के बारे में इतना ही पॉइंट आपको याद करना है। धूलकण जो होता है आर्द्रता को ग्रहण करने के लिए केंद्रक के रूप में काम करता है तथा मेघों के निर्माण में बच्चों जो धूलकण क्या करती है, सहायता करती है। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों गिवन है वायुमंडल की महत्वपूर्ण गैस के बारे में बताना कि बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों वायुमंडल में कौन कौन सा गैस है बच्चों। तो जो मेन गैस उस गैस के बारे में क्या करेंगे हम लोग, बारी बारी से पढ़ेंगे। ध्यान से आंसर को समझना। वायुमंडल में बच्चों कई गैसों का क्या है, मिश्रण है। कुछ गैसों का वर्णन क्या बच्चों, निम्नलिखित है। वायुमंडल में तो बहुत सारे गैस है बच्चों, लेकिन कुछ गैस क्या है, निम्नलिखित है। जो मेन जो गैस है उस गैस के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे बच्चों। सबसे ज़्यादा जो गैस वायुमंडल में जो प्रेजेंट है उसका नाम है बच्चों नाइट्रोजन। तो पहले क्या पढ़ेंगे, नाइट्रोजन के। और दूसरे नंबर पे जो गैस प्रेजेंट है बच्चों उस गैस का नाम है ऑक्सीजन। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे बच्चों नाइट्रोजन को, उसके बाद पढ़ेंगे बच्चों ऑक्सीजन को। तो नाइट्रोजन में आपको ध्यान से समझना बच्चों, नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में बच्चों वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण गैसों में से क्या बच्चों, नाइट्रोजन एक है। नाइट्रोजन से पेड़ पौधे के लिए प्रोटीन का क्या होता है बच्चों, निर्माण होता है। नाइट्रोजन से बच्चों पेड़ पौधे के लिए क्या करता है, प्रोटीन के रूप में काम करता है, जो कि उनके भोजन का क्या बच्चों, मुख्य अंग है। जो कि क्या बच्चों,
पेड़ पौधे को भोजन के मुख्य अंग के रूप में क्या करता है, नाइट्रोजन काम करता है। तो नाइट्रोजन में आपको कितना पॉइंट याद करना है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण मात्रा में बच्चों वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है और सबसे महत्वपूर्ण गैसों में से क्या है, नाइट्रोजन एक है। नाइट्रोजन से पेड़ पौधे के लिए प्रोटीन का क्या होता है बच्चों, निर्माण होता है। नाइट्रोजन से बच्चों पेड़ पौधे के लिए प्रोटीन का क्या होता है, निर्माण होता है, जो कि उनके भोजन का क्या बच्चों, मुख्य अंग है। इतने सारे पॉइंट बच्चों नाइट्रोजन के बारे में आपको क्या करना है, याद रखना है। अगर बच्चों कि वायुमंडल में नाइट्रोजन का परसेंटेज अगर आपसे पूछता है तो 78.8% आपको क्या करना है, याद करना। वायुमंडल में बच्चों अगर नाइट्रोजन का परसेंटेज आपसे पूछता है कि वायुमंडल में बच्चों नाइट्रोजन का कितना परसेंट है, तो 78.8% क्या बच्चों वायुमंडल में नाइट्रोजन क्या है, उपस्थित है। दूसरा जो पढ़ना बच्चों, ऑक्सीजन। क्या पढ़ना बच्चों, दूसरे नंबर पर जो गैस वायुमंडल में जो उपस्थित है उसका नाम क्या बच्चों, ऑक्सीजन है। इस गैस को जीवनदायिनी माना जाता है, क्योंकि इसके बिना बच्चों जो इंसान क्या हो सकता है, जीवित नहीं रह सकता। इसीलिए इसको बोला गया, इस गैस को बच्चों जीवनदायिनी माना गया, क्योंकि इसके बिना हम सांस नहीं ले सकते। बोलना चाह रहा बच्चों, इस गैस को जीवनदायिनी माना गया क्योंकि इसके बिना बच्चों हम सांस नहीं ले सकते हैं। और वायुमंडल में इसका अगर परसेंटेज आपसे पूछेगा बच्चों, वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना परसेंटेज है, तो 20.95% क्या बच्चों वायुमंडल में क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ऑक्सीजन के बिना हम ईंधन को भी नहीं जला सकते। ऑक्सीजन के बिना बच्चों ईंधन किसी प्रकार का जो आग जो लगता है बच्चों, वह ऑक्सीजन के बिना आग नहीं लग सकता है। तो ऑक्सीजन के बारे में कितने सारे पॉइंट आपको याद करना। इस गैस को बच्चों जीवनदायिनी गैस माना गया क्योंकि इसके बिना इंसान जीवित नहीं रह सकता है। और वायुमंडल में अगर पूछता है बच्चों, वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना परसेंटेज है, तो 20.95% है। और ऑक्सीजन के बिना किसी भी ईंधन को आप जला नहीं सकते हैं। इतने सारे पॉइंट बच्चों आपको क्या करना, ऑक्सीजन के बारे में याद रखना है। तीसरे नंबर का जो गैस है बच्चों, जिसको बोला गया कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका केमिकल फार्मूला होता है बच्चों CO2। यह सबसे भारी गैस होता है। अगर सबसे भारी गैस है तो बच्चों क्या रहेगा, पृथ्वी के पास रहेगा। इस कारण यह सबसे निचली परत में क्या होता है, पाया जाता है। बोलना चाह रहा बच्चों, यह सबसे भारी गैस होता है, जिसके कारण से यह सबसे क्या होता है, निचली परत में पाया जाता है। वायुमंडल में केवल 0.03% क्या बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड है, होते हुए भी क्या है बच्चों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पेड़ पौधे के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। बोलना चाह रहा बच्चों, इसकी जो क्वांटिटी है, इसकी जो मात्रा वायुमंडल में 0.03% है, फिर भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पेड़ पौधे के लिए बच्चों CO2 बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में कितने सारे पॉइंट याद करना बच्चों। यह सबसे क्या है, भारी गैस है, जिसके कारण से सबसे नीचे परत में मिलता है। वायुमंडल में इसका परसेंटेज पूछेगा तो 0.03% होते हुए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पेड़ पौधे के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इतने सारे पॉइंट बच्चों आपको क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में याद रखना है। चौथा जो गैस है बच्चों, ओजोन गैस, जिसका केमिकल फार्मूला होता है बच्चों O3 होता है। यह वायुमंडल में अधिक ऊंचाई पे अति न्यून मात्रा में मिलती है। बोलना चाह रहा बच्चों, यह वायुमंडल में अधिक ऊंचाई मतलब लगभग 50 किलोमीटर, लगभग कितना बच्चों 50 किलोमीटर। यह वायुमंडल में बच्चों अधिक मात्रा में अति न्यून मतलब बहुत कम मात्रा में मिलती है। और यह क्या करती है, सूर्य से आने वाली जो खतरनाक पराबैंगनी विकिरण को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। बोलना चाह रहा बच्चों, यह वायुमंडल में अधिक मात्रा पृथ्वी से लगभग बच्चों कितने किलोमीटर ऊपर पे है, 50 किलोमीटर लगभग क्या है ऊपर ओजोन परत पाया जाता है। तो इसका काम क्या है, वायुमंडल में अधिक ऊंचाई पे अति न्यून मात्रा, न्यून मतलब बहुत कम मात्रा में मिलती है। और सूर्योदय से आने वाले जो खतरनाक जो पराबैंगनी किरणें, जिसको बोलते हैं अल्ट्रावायलेट रे, क्या बोलते हैं बच्चों, यूवी रे बोलते हैं इसको। यूवी रे को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। अगर बच्चों यूवी रे को अवशोषित नहीं करेगी तो पृथ्वी पे आएगी तो इंसान को कौन सा बीमारी हो जाएगा, तो स्किन कैंसर, जिसको हिंदी में बोलते हैं त्वचा कैंसर। नंबर 6 में बच्चों गिवन है वायुमंडल की संरचना के बारे में क्या करना, बताना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। वायुमंडल की जो संरचना बेसिकली क्या है, वायुमंडल की संरचना में बच्चों वायुमंडल बेसिकली 5 परत में बटा हुआ। उसी 5 परत के बारे में क्या करेंगे बच्चों, बारी बारी से इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे। आंसर को ध्यान से समझना, क्योंकि क्वेश्चन बच्चों पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर बच्चों, तापमान और दाब के आधार पे वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया। बोला बच्चों, तापमान किसके आधार पे, तापमान और दाब के आधार पे जो वायुमंडल है बच्चों, उसको 5 परत में बांटा गया है। जैसे पहला बच्चों क्षोभ मंडल है। पहला क्या बच्चों, क्षोभ मंडल है। ध्यान से समझना, यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। यह वायुमंडल की क्या बच्चों, सबसे निचली परत है। इसकी औसत ऊंचाई आपको ध्यान रखना बच्चों 13 किलोमीटर के बारे में बच्चों ध्यान से समझना। यह वायुमंडल की क्या सबसे निचली परत है। इसकी औसत ऊंचाई बच्चों 13 किलोमीटर है। केम का मतलब क्या बच्चों, किलोमीटर है। तो क्षोभ मंडल में आपको ध्यान रखना, यह वायुमंडल की क्या बच्चों सबसे निचली परत है। इसकी औसत ऊंचाई आपको ध्यान रखना बच्चों 13 किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पे 18 किलोमीटर तथा ध्रुवों से क्या बच्चों 8 किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई है बच्चों जो भूमध्य रेखा से कितना है,
18 किलोमीटर है और ध्रुवों पे कितना बच्चों 8 किलोमीटर है। तो क्षोभ मंडल के बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए, यह वायुमंडल की क्या सबसे निचली परत है। इसकी औसत ऊंचाई ध्यान रखना चाहिए 13 किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई बच्चों भूमध्य रेखा से 18 किलोमीटर है, जबकि ध्रुवों पर क्या बच्चों 8 किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, मौसम संबंधी सभी घटनाएं इसी परत में होती है। मौसम संबंधी बच्चों जैसे बादल का गरजना हो गया, मौसम संबंधी सभी घटनाएं इसी परत में होती है। जैसे बादल की गरजना बोलना चाह रहा, मौसम संबंधी जितनी सारी जो घटनाएं होती है बच्चों, वह घटनाएं किस में होती है, क्षोभ मंडल में होती है। तो क्षोभ मंडल में आपको बच्चों क्या क्या याद रखना है, यह वायुमंडल की क्या बच्चों सबसे निचली परत है। इसकी औसत ऊंचाई बच्चों ध्यान रखना 13 किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई बच्चों भूमध्य रेखा से 18 किलोमीटर है, जबकि ध्रुवों पर क्या बच्चों 8 किलोमीटर है। मौसम संबंधी बच्चों सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। एमसीक्यू के फॉर्म में अगर क्वेश्चन आता बच्चों मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल के किस परत में होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों क्षोभ मंडल में क्या होती है, मौसम संबंधी जितनी सारी जो घटनाएं हैं बच्चों वायुमंडल के क्षोभ मंडल में क्या होती है, सभी घटनाएं होती है। इतने सारे पॉइंट बच्चों आपको क्या करना है, क्षोभ मंडल से संबंधित आपको बातों को याद रखना है। इसमें बच्चों एक क्वेश्चन बहुत पेपर में रिपीट होता है कि क्षोभ मंडल जीवनदायी परत क्यों माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन आएगा पेपर में कि जो क्षोभ मंडल है, जो वायुमंडल की सबसे जो निचली परत है, उस परत को बच्चों जीवनदायी परत क्यों कहा गया है। क्वेश्चन बच्चों पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर को क्या करना आपको ध्यान से समझना है। क्षोभ मंडल को जीवनदायिनी परत इसलिए कहा जाता है क्योंकि जीवित रहने के लिए समस्त जो अनुकूल जो दशाएं है बच्चों इस परत में क्या होती है बच्चों। क्षोभ मंडल को जीवनदायी परत इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो जीवित रहने के लिए जो समस्त जो अनुकूल जो दशाएं है इसी परत में क्या होती है। और इसके अलावा बच्चों वायु का जैसे चलना हो गया, वर्षा का होना हो गया, बिजली का चमकना, बादल का क्या होना बच्चों निर्माण होना, जो सभी घटनाएं बच्चों किस में होती है, क्षोभ मंडल में होती है। कौन कौन सी घटनाएं होती है बच्चों, वायु का चलना बच्चों, वर्षा का होना, बिजली चमकना, बादल का निर्माण होना, ये सभी जो घटनाएं होती है बच्चों क्षोभ मंडल में होती है। तो अगर क्वेश्चन आता है बच्चों क्षोभ मंडल जो परत है वह जीवनदायिनी परत क्यों कहा जाता है, तो आपको आंसर बताना है। क्षोभ मंडल को जीवनदायिनी परत इसलिए कहा जाता है क्योंकि जीवित रहने के लिए जो समस्त अनुकूल जो वातावरण है बच्चों, यह जो वातावरण किस में मिलता है बच्चों, क्षोभ मंडल में ही क्या करता है, ऐसे वातावरण मंडल में ही बच्चों ऐसे वातावरण अनुकूल रहता है जिसके कारण से इंसान क्या कर सकता है, इस अनुकूल वातावरण में जीवित रह सकता है। और क्षोभ मंडल में कौन कौन सी घटनाएं होती है बच्चों, तो आपको ध्यान रखना, वर्षा का होना, बिजली का चमकना, बादलों का जो निर्माण होता है, ये सभी जो घटनाएं होती है बच्चों वह क्षोभ मंडल में होती है। इस पॉइंट बच्चों सभी मौसम संबंधी जो घटनाएं होती है बच्चों इसी परत में होती है। एमसीक्यू के फॉर्म में अगर क्वेश्चन आता है सभी मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल के किस परत में होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों क्षोभ मंडल में होती है। जो परत आपको ध्यान रखना बच्चों समताप मंडल है, जो दूसरा परत है बच्चों, पहले क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल के बाद कौन सा मंडल है बच्चों, समताप मंडल। समताप मंडल का मतलब इस मंडल में जो टेम्परेचर होगा क्या होगा बच्चों, कांस्टेंट होगा। इसमें क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का होता है समान रहेगा। समताप मंडल का मतलब हुआ बच्चों जो इसमें टेम्परेचर होगा क्या होगा, सेम। पढ़ना बच्चों समताप मंडल, समताप मंडल का मतलब होता है इसमें जो टेम्परेचर होगा क्या होगा बच्चों, समान होगा। यह परत बच्चों 50 किलोमीटर तक क्या हुआ, फैली हुई है। अगर पृथ्वी से पूछेगा बच्चों कि समताप मंडल कितने ऊंचाई पे है, तो आपको ध्यान से समझना बच्चों 50 किलोमीटर तक क्या है, फैला हुआ है। इसके निचले भाग की ऊंचाई तक तापमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। इसके निचले भाग तक जो ऊंचाई होता है बच्चों उसमें तापमान में कोई भी प्रकार का चेंज नहीं होता, क्योंकि नाम ही क्या बच्चों समताप मंडल। समताप मंडल का मतलब होता है इस मंडल में क्या होता है बच्चों, इस परत में क्या होता है, टेम्परेचर में किसी भी प्रकार का क्या होता है, चेंज नहीं होता है। इसीलिए इस बच्चों समताप मंडल कहा जाता है, क्योंकि इस मंडल में क्या होता है बच्चों किसी भी तरह का टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, सभी जगह टेम्परेचर सेम होता है, जिसके कारण से इसको बोला गया बच्चों समताप मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना, इस परत के निचले भाग में बच्चों ओजोन गैस क्या है, उपस्थित है। एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन आएगा कि ओजोन जो परत है बच्चों किसमें पाया जाता है। ओजोन परत आपको ध्यान रखना, ओजोन परत के बारे में अगर आता है तो समताप मंडल में क्या होता है, पाया जाता है। समताप मंडल में ओजोन परत का पाया जाता है। ओजोन परत का जो काम होता है बच्चों सूर्य से निकलने वाले पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। अगर बच्चों ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अगर अवशोषित नहीं करेगी तो अगर पृथ्वी पे आएगी तो बच्चों इंसान को क्या हो जाएगा, स्किन कैंसर हो जाएगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों त्वचा कैंसर। तो आपको ध्यान रखा बच्चों समताप मंडल में
यह परत बच्चों 50 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसके निचले भाग की ऊंचाई तक टेम्परेचर में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता, किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, जिसके कारण से इसको बोला गया बच्चों समतापमंडल कहा जाता है। इस परत के जो निचले भाग में क्या होता है, ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत का जो काम है बच्चों, सूर्य से निकलने वाली जो अल्ट्रावायलेट रे है, जिसको हिंदी में बोलते हैं पराबैंगनी किरणों को क्या करती है, अवशोषित करती है। अगर बच्चों ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित नहीं करेगी तो पृथ्वी पर अगर पराबैंगनी किरणें आएगी, जिस इंसान पे पड़ेगा उस इंसान को क्या हो जाएगा बच्चों, स्किन कैंसर जैसे बीमारी हो जाएगा। सारे पॉइंट बच्चों आपको क्या करना है, समतापमंडल से आपको क्या करना है, याद रखना है। तीसरा जो परत पढ़ना बच्चों मध्यमंडल है। मध्य का मतलब बीच में होता है, मध्यमंडल का मतलब क्या हुआ, बीच में हुआ। इस परत का जो विस्तार है बच्चों 50 किलोमीटर से लेकर 90 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक क्या हुआ, फैला हुआ। मध्यमंडल का अगर ऊंचाई आपसे पूछेगा बच्चों तो ध्यान रखना 50 किलोमीटर से लेकर 90 किलोमीटर तक क्या हुआ, फैला हुआ। अगर बच्चों पेपर में आता है कि जो मध्यमंडल का जो विस्तार है कितने से कितने किलोमीटर तक, तो आपको ध्यान 50 किलोमीटर से लेकर बच्चों 90 किलोमीटर ऊंचाई तक क्या हुआ, मध्यमंडल पाया गया हुआ। मध्यमंडल का अगर विस्तार आपसे पूछेगा बच्चों तो 50 किलोमीटर से लेकर 90 किलोमीटर की जो ऊंचाई तक क्या है, मध्यमंडल है। और इसके बाद लिखा बच्चों इस परत में ऊंचाई के साथ साथ जाने पे टेम्परेचर में क्या होती है, गिरावट होती है। बोलना चाह रहा बच्चों, इस परत में जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता है तो टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होता है, कम होते चला जाता है। तो मध्यमंडल का आपको पहला पॉइंट याद करना, मध्यमंडल का जो ऊंचाई है बच्चों 50 किलोमीटर से लेकर 90 किलोमीटर तक फैला हुआ। जैसे जैसे बच्चों ऊंचाई बढ़ता है वो धीरे धीरे क्या होता है, टेम्परेचर धीरे धीरे गिरने लगती है। तो मध्यमंडल में बस 2 पॉइंट आपको याद करना है। इस परत का विस्तार बच्चों 50 किलोमीटर से लेकर 90 किलोमीटर ऊंचाई तक है। इस परत में ऊंचाई जैसे जैसे ऊपर बढ़ता है बच्चों धीरे धीरे क्या होता है, टेम्परेचर में गिरावट होने लगती है। इसका मतलब वो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता है तो टेम्परेचर क्या होता है बच्चों, धीरे धीरे कम होने लगता है। चौथा जो बच्चों परत पढ़ना, उस परत का नाम आपको ध्यान रखना आयन मंडल है। क्या बच्चों, चौथा जो परत है उसका नाम है बच्चों आयन मंडल। इस परत का जो विस्तार है बच्चों 90 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक। पहला आपको आयन मंडल का विस्तार याद करना बच्चों, 90 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक क्या आयन मंडल का विस्तार है। यहाँ पे उपस्थित गैस का जो कण है बच्चों विद्युत आवेशित, जिन्हें आयन कहा जाता है। विद्युत आवेशित का मतलब होता है कि आवेश को क्या कर सकती है, अट्रैक्ट करती है। आवेश में क्या होता है बच्चों, प्लस भी चार्ज होता है और माइनस चार्ज होता है। प्लस प्लस जो चार्ज होता है बच्चों एक दूसरे से दूर जाता है, लेकिन प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो आयन मंडल में ध्यान रखना बच्चों, इस परत का जो विस्तार है 90 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक है। दूसरा आपको पॉइंट रखना बच्चों, यहाँ उपस्थित जो गैस के जो कण है बच्चों विद्युत आवेशित होता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, आयन कहा जाता है। आयन में आपको ध्यान रखना बच्चों, आवेश में आपको ध्यान रखना है प्लस प्लस जो आवेश होता है एक दूसरे से दूर जाता है, जबकि प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है। आयन मंडल में बच्चों पृथ्वी से जो रेडियो तरंगे क्या करती है, परावर्तित करके पृथ्वी पे वापस भेज देती है। जो भी बच्चों पृथ्वी से जो रेडियो तरंगे जो आयन मंडल में जाती है, उस आयन मंडल में रेडियो तरंगों को क्या करते हैं, फिर से वापस पृथ्वी पे क्या कर सकती है, पृथ्वी पे आयन मंडल क्या कर देती है, भेज देती है। बोलना चाह रहा बच्चों, आयन मंडल का जो काम है, पृथ्वी से जितने सारे जो निकलने वाले जो रेडियो तरंगे हवा का पृथ्वी से निकलने वाली बच्चों जो रेडियो तरंगे हवा क्या करते हैं, आयन मंडल में जब जाती है तो आयन मंडल क्या करता है, उस रेडियो तरंगों को क्या करते हैं, पृथ्वी पे वापस भेज देती है। तो वही बात इसमें लिखना चाह रहा है बच्चों, आयन मंडल क्या करते हैं, पृथ्वी से निकलने वाले रेडियो तरंगों को परावर्तित मतलब रिटर्न करके क्या करते हैं, पृथ्वी पे वापस भेज देती है। तो आयन मंडल में बस 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना। आयन मंडल का जो विस्तार बच्चों 90 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक है। यहाँ पे उपस्थित गैस के जो कण है बच्चों विद्युत आवेश, जिन्हें क्या कहा था, आयन कहा जाता है। आयन में बस 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना, प्लस प्लस जो चार्ज होता है एक दूसरे को रिपेल करता है, जबकि प्लस माइनस चार्ज होता है एक दूसरे को आकर्षित करता है। आयन मंडल बच्चों पृथ्वी से निकलने वाले जो रेडियो तरंगों को क्या कर देते, परावर्तित करके दोबारा क्या कर देते बच्चों, पृथ्वी पे वापस भेज देती है। किसको बच्चों, रेडियो तरंगों को। 5वां जो पढ़ना बच्चों, बाह्य मंडल पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, लास्ट परत है 5वां, जिसका नाम है बच्चों बाह्य मंडल। आयन मंडल के ऊपर जो वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत है, जिसे क्या कहा जाता है, बाह्य। बाह्य का मतलब सबसे आखिरी है बच्चों, सबसे लास्ट है। आयन मंडल के ऊपर, किसके ऊपर बच्चों, आयन मंडल के ऊपर जो वायुमंडल का जो सबसे ऊपरी जो परत है, जिसको बाह्य मंडल कहा जाता है, इस परत में वायु बहुत विरल होती है। विरल का मतलब बहुत हल्के होती है और धीरे धीरे क्या हो जाती है बच्चों, अंतरिक्ष में क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। बाह्य मंडल होती है बच्चों, धीरे धीरे क्या होता है, अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। विलीन मतलब मर्ज हो जाती है।
तो वायुमंडल में बच्चों 2-3 पॉइंट आपको याद करना। आयन मंडल के ऊपर जो वायुमंडल के जो सबसे ऊपरी परत जिसे क्या कहता है, वायुमंडल कहा जाता है, इस परत में बच्चों वायु क्या होती है, बहुत विरल होती है। विरल का मतलब हल्के हो जाती है, जो धीरे धीरे क्या कर देते हैं, अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। इसी के साथ बच्चों चैप्टर नंबर 8 के जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बच्चों, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बच्चों इस वीडियो में डिस्कस कर दिए। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना, चैनल को ना भूले। आप लोग का कमेंट ही बच्चों हम लोग को मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। थैंक यू।